तो दोस्तों, गांव में मेरा एक दोस्त था भोला नाम से। अब भोला को उसकी मम्मी ने कहा कि जाओ मार्केट से, बाजार से अंडे ले आओ। वो अंडे लेने गया, एक बास्केट, एक थैला पकड़ा उसने, सारे अंडे उसी थैले में डाल दिए और वापस आ रहा था अपने घर। रास्ते में एक खड्डा आया, उसका ध्यान कहीं और था, फिसल गया, सारे अंडे टूट गए। अब इसमें गलती क्या है? अगर उसने अंडे अलग अलग बास्केट्स में डाले होते तो शायद कुछ अंडे बच जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ही बास्केट में, एक ही थैले में, एक ही झोले में उसने अंडे डाल दिए थे, तो सारे अंडे टूट गए। स्टॉक मार्केट में अंडों का मतलब स्टॉक्स हैं। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगाया है आपने, वो डिफाइन करता है कि अगर एक ही बार में मार्केट गिरती है या कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास गिरती है तो क्या आपके सारे अंडे टूट जाएंगे, मतलब सारे के सारे पोर्टफोलियो धराशायी हो जाएगा। जी हाँ, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो क्या तरीका है स्टॉक मार्केट में ऐसी दुविधा से बचने का, ताकि आप भोला जैसी गलती ना करें। इस पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे पोर्टफोलियो मैनेज करना कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म पे आप ही का नुकसान है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट स्पेस में काफ़ी ओपन, काफ़ी नोन चीज़, जानी मानी चीज़ है कि आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। इसलिए PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक तो वो डाइवर्सिफाई होती हैं और उसके साथ साथ ओवरऑल लेवल पे जितना भी रिस्क उठाया है आपने अपने निवेश में, वो भी डाइवर्सिफाई होता है। अब ये दो तरह की होती हैं। एक है पैसिव मैनेजमेंट, जिसमें आपने पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग प्रोडक्ट्स में और भूल गए, मतलब एक बार लगाया और कुछ सालों बाद देखेंगे कितना रिटर्न पाया आपने। तो शुरू में अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया आपने ज़रूर, लेकिन उसके बाद उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना बंद कर दिया। ऐसा भी करते हैं और इनफैक्ट पिछली जनरेशन में सिर्फ यही हुआ करता था। एक्टिव मैनेजमेंट क्या है? जिसमें आप लगातार नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान भी देते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आपने पैसा लगाया है और वो आज की तारीख में इतना रिटर्न नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट वो नीचे जा रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न कर रहे हैं और आपके पूरे पोर्टफोलियो को हार्म कर रहे हैं। उसमें से पैसा निकाला और नई अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगाना, इसको कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। तो अब बात आती है कि क्यों आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए अपना, चाहे आप जितना मर्जी पैसा लगाएं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि आपको अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट क्लासेस में अपना ओवरऑल पैसा बांटना चाहिए, ताकि अगर एक सेक्टर या एक इन्वेस्टमेंट क्लास में गड़बड़ हो तो आपका सारा पैसा पूरे रिस्क पे ना हो। आपको कुछ रीजंस देने वाले हैं हम कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्यों करनी चाहिए। पहला रीजन, मेकिंग द राइट चॉइसेस, सही चुनाव करना। अब डिपेंड करता है कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है। मतलब मान लीजिए कि एक 20-25 साल का नौजवान है और स्टेबल सैलरी है उसकी, मंथली लेवल पे कुछ ना कुछ पैसे बचते हैं उसके, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी उम्र के साथ वो थोड़ा बहुत रिस्क उठा सकता है, तो वो रिलेटिवली रिस्की इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में या इक्विटी के प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना चाहेगा ताकि उसको ठीक ठाक रिटर्न आ सके। एट द सेम टाइम अगर कोई 55-60 साल का इंसान है जिसका रिटायरमेंट आने वाला है, तो वो उस तरह के प्रोडक्ट्स में पैसा लगाएगा जिसमें उसको रिटर्न चाहिए ही चाहिए, चाहे कम हो लेकिन डेफिनेट रिटर्न चाहिए। तो राइट चॉइसेस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कांस्टेंट ट्रैक ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, आपने पैसा लगा दिया और आप सिप करते हैं, मतलब हर महीने लगाते हैं, कुछ ना कुछ समय पे पैसा लगाते रहते हैं और अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस में पैसा लगाते हैं, बट कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट क्लासेस ऐसी होंगी जो अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएंगी। तब आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पॉइंट सामने आएगा और उन पर्टिकुलर क्लासेस से आपका पैसा निकालना है आपको और उन क्लासेस में पैसा लगाना है जो रिलेटिवली अच्छा रिटर्न आपको दे रहे हैं। एक्टिव लेवल पे जब मैनेजमेंट करेंगे तो आप कांस्टेंट ट्रैकिंग कर पाएंगे अपने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के क्लासेस की। तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स इन अ मोर डिसिप्लिन वे। देखिए, जितना भी पैसा आप लगा रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको रेगुलर लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। करेक्ट, ये हर एक इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव रहता है।
अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सामने रख के आप उन पर्टिकुलर क्लासेस में ही पैसा लगाना चाहेंगे जो आपको रेगुलर लेवल पे रिटर्न दे पाएंगी, तो आपका डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा एसेट क्लासेस की चॉइस में जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे। एक ही जगह जब पैसा लगा के छोड़ दिया, डेफिनेट लेवल पे आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा डिसिप्लिन लेवल पे जितना आप उसी पैसे से कमा सकते थे। चौथा रीजन है एडवर्स सिचुएशन। कभी कभी दिक्कत आएगी जब मार्केट डाउन हो जाती है, गोल्ड बढ़ जाता है, क्रूड ऑयल बढ़ जाता है। इट डिपेंड्स कि कौन से पर्टिकुलर सिचुएशन पे कौन सा इन्वेस्टमेंट क्लास कैसे रिएक्ट करता है। कोविड की बात अगर करें तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टॉक मार्केट डाउन हुआ था, अभी वापस रिकवर कर गया है। एट द सेम टाइम रियल एस्टेट भी डाउन हो गया था, स्टेगनेट हो गया था, बट गोल्ड प्राइसेस मूव्ड अप। इतना महंगा हो गया है गोल्ड आज की तारीख में, खरीदना भी मुश्किल है। देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स के रिटर्न्स बहुत कम हो गए थे इस गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण। एफडीज के इंटरेस्ट रेट भी कम हुए और रिटर्न्स भी कम आए। तो अगेन एडवर्स सिचुएशन में जब आपने अलग अलग जगह पैसा लगाया है, तब अगर मान लीजिए एक ही जगह पैसा लगाया होता, नुकसान में चले जाते। देन दीज small techniques of portfolio management help you to figure out what are the products that can help you in adverse problematic situation में कौन से products आपको पैसा कमा के दे सकते हैं। ऐसी रीएडजस्टमेंट्स करनी भी ज़रूरी हैं। जब आप मान लीजिए एक स्टॉक मार्केट में आपने 50,000 रुपये लगाए हैं, 50,000 रुपये आपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स में लगाए हैं। एफडी मान लीजिए रिटर्न नहीं देते इतनी ज़्यादा, तो आप उसमें से कुछ पैसा हटाएंगे, स्टॉक्स में लगा लेंगे। देन मान लीजिए एफडी के रिटर्न वापस बढ़ जाते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की चॉइसेस हैं प्रोडक्ट्स की उतनी नहीं है, वहाँ से पैसा उठा के आप वहाँ डाल सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, आपकी सिर्फ कोशिश यही रहेगी जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट क्लासेस ही क्यों ना हो, आपका रिटर्न सबसे ज़्यादा हो। करेक्ट। तो इसीलिए इन्हीं स्पेसिफिक कारणों के चलते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करना है। जितना मर्जी पैसा लगाइए, स्पेशली अगर आप सिप लगाते हैं, रेगुलर लेवल पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं। स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारा कुछ है। स्टॉक मार्केट में इक्विटी आप पैसा लगा सकते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा लगा सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, करेंसी में पैसा लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं आपके पास, पीपीएफ स्कीम्स होती हैं आपके पास, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा थोड़ा करके सब में लगाने की कोशिश कीजिए, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपिटी, डिपेंडिंग ऑन कि कितना पैसा है आपके पास, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही कोशिश की आपको समझाने की कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जो आपको करना भी चाहिए। अगर आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वी कैन हेल्प यू आउट विद योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जर्नी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।